हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। एक बहुत ही भयानक और डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जहां एक 14 साल के माइनर बच्चे के साथ रेप हुआ है और उसे कोयले की भट्टी में डालकर जला दिया गया है। पहले हम इस भयानक क्राइम के बारे में बात करेंगे जो 2 दिन पहले हुआ है, और फिर हम बात करेंगे फर्स्ट रेप केस ऑफ इंडिया, जो हमारा टॉपिक है। ये बच्ची सिर्फ 14 साल की है, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के नरसिंहपुर गांव की थी, जो कि 2 अगस्त को सुबह सुबह ये अपनी बकरियां चराने गई थी और दोपहर तक वापस नहीं आई। फिर फैमिली ने इसे ढूंढना स्टार्ट किया और शाम तक बच्ची नहीं मिली। उसके बाद रात को 8 से 10 बजे के बीच में फर्नेस एरिया की तरफ, जहाँ कोयले की भट्टी वगैरह लगी थी, उधर गए ढूंढने और देखा कुछ ह्यूमन बोन्स जल रही है और बच्ची का ब्रेसलेट वहीं गिरा हुआ है। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और बॉडी को रिकवर की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी 4 सस्पेक्ट हैं जिनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उनको इंट्रोगेट कर रही है। मेरा सवाल ये है, कहाँ, कैसे और कितना और कब तक ये ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाले इंसिडेंट के बारे में हम सुनेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने मणिपुर के भयानक स्थिति को विटनेस किया, जो कि कुकी जो ट्राइबल ग्रुप के 2 बच्चियों को बिना कपड़े के परेड कराया गया था, और अभी ये दिल दिमाग सारे फ्रीज हो गए हैं। कैसे ये लोग पहले गैंगरेप करते हैं और उस छोटी बच्चे को कोयले की भट्टी में डालकर जला देते हैं। अभी इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी या कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको किसी और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रेप केस ऑफ इंडिया। 1970 के दशक की बात है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के देसाईगंज जिले में एक आदिवासी लड़की रहती थी जिसकी उम्र 14 या 16 साल रही होगी। असली नाम उसका कोई नहीं जानता। सब लोग इस घटना के बाद अखबार वगैरह में सब मथुरा ही जानते थे। मथुरा अनाथ थी, उसके 2 बड़े भाई थे, उसमें से एक के साथ वो रहती थी और घरों में काम करती थी। जिस घर में वो काम करती थी वहाँ एक नूसी नाम की औरत भी काम करती थी। नूसी का एक भतीजा था अशोक, जो उस घर में आया जाया करता था जहाँ दोनों काम करती थी, और वो मथुरा से भी मिला। कुछ महीने बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। नूसी को ये रिश्ता मंजूर था, मथुरा के भाइयों का रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने पुलिस में अशोक के खिलाफ शिकायत कर दी और पुलिस वालों ने पूरे दोनों के परिवार को बुलाया और फिर देर रात तक बातें हुई। उसके बाद 9-10 बजे रात में पूरे परिवार को भेज दिया गया, ये कहकर कि मथुरा को सवाल रोक के रखेंगे, थोड़ा और सवाल करने हैं। फिर 10:30 बजे दोनों पुलिसकर्मी मथुरा को एक बंद कमरे में ले गए, जहाँ उसमें से एक बलात्कार किया और एक ने उसको गलत तरीके से छुआ, और उन्होंने मथुरा को खूब डराया कि इसके बारे में कुछ बताओगी घर पे तो हम लोग पुलिस वाले हैं, और वो पुलिस वाले थे। और 1974 की बात है। लेकिन मथुरा घर आई, अपने अपने भाइयों रिश्तेदारों सबको बताया। फिर केस किया गया, कोर्ट गए लोग, और 1 जून 1974 तक केस चला। अब आप शॉक होने वाले हो। जज ने फैसला सुनाया कि मथुरा के बलात्कारी निर्दोष हैं, क्योंकि मथुरा की मेडिकल जांच से पता चला है वो वर्जिन नहीं है। इस घटना से पहले भी उसने और भी लोगों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। न्यायालय के मुताबिक इसका मतलब ये था कि उसे सेक्स करने की आदत है। न्यायाधीशों के शर्मनाक और बेहुदा बयान गुस्सा दिला देने वाला था। केस की दोबारा सुनवाई के लिए सभी लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया कि अगर किसी डर में कोई हाँ बोलती है, कोई बच्ची या औरत, तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा, और दोनों पुलिसकर्मियों को एक 1 साल और दूसरे को 5 साल की सज़ा सुनाई। और इसके बाद आप और ज़्यादा शॉक होने वाले हो। इसके बाद साल 1979 में सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस फिर खोला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिंह, जस्टिस कैलासम, जस्टिस कौशल ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया और ये फैसला सुनाया कि लड़की को सेक्स करने की आदत थी, और उस वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में थे, और लड़की ने फ़ायदा उठाया और दोनों को सेक्स के लिए उकसाया, अपने प्रेमी के सामने मासूम बनने का नाटक करने के लिए। उन बेगुनाहों पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद तो देश भर में तहलका मच गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हर जगह प्रोफेसर, लॉ टीचर सारे, और इसी दौरान इस फैसले के खिलाफ देश में कई महिला संगठन तैयार हो गए, जिसमें से एक था फोरम अगेंस्ट रेप।
मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने में मजबूर किया था कि बलात्कार क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है। इसी के आधार पर नए कानून बने ताकि बलात्कार की पीड़िताओं की सुरक्षा बेहतर की जा सके। दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट फैसले पुनर्विचार करने की मंजूर तो हुआ, मगर जजों के मुताबिक मथुरा के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कोई लोकल स्टैंड नहीं था, यानी कानून की नज़रों में मथुरा पीड़िता नहीं थी और उससे अपने लिए इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं था। उस समय रेप के कानून इतने मजबूत नहीं थे और रेपिस्ट से ज़्यादातर पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे। इसलिए कानूनी तौर पर मथुरा पीड़िता थी ही नहीं, बल्कि दोषी भी ठहराई जा सकती थी। देश भर में नारीवादियों, वकीलों और टीचर्स प्रदर्शन किए, संगठन बने, आलोचनाएं हुई। पहली बार पूरा देश एक बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ा हुआ था, उसे इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। नतीजा ये हुआ कि एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114A को जोड़ा गया, जिसके तहत अगर पीड़िता ये कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए हाँ नहीं कहा था, तो कोर्ट को इस बात का यकीन करना चाहिए कि उसके साथ फोर्सफुली यौन संबंध बनाया गया है। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, जिसके तहत अगर पीड़िता मानसिक तौर पर विचलित हो या वो नशे में हो और ऐसे में उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया हो तो इसे बलात्कार माना जाएगा। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया था कि बलात्कार क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है। इसी के आधार पर नए कानून बने ताकि बलात्कार की पीड़िताओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। दुख की ये बात है कि कानून चाहे कितनी बार बदला गया हो, समाज नहीं बदला। देश भर में आज भी न जाने कितनी मथुराएं हैं। आप निर्भया 2008 केस जानते ही होंगे और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में 32,033 केसेस आए थे, जिसमें 2020 के बाद 28,046 केस और एवरेज लगा लीजिए एक दिन में 86 केस आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी कुछ बदला नहीं है, चाहे कानून कितने भी सख्त हो गए हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस केस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला दिया उसके बारे में, और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि सभी लोग जान सके मथुरा रेप केस क्या था और क्या वर्डिक्ट आया था। थैंक यू।